रोजाना की तरह आज भी रोहन शाम को खेलकर अपने घर आ रहा था, लेकिन आज उसे ज्यादा ही देर हो गई थी। साइकिल तेज चलाने की वजह से उसकी सांसें भी फूलने लगी थी। सूरज भी डूब गया था, इसलिए वह साइकिल को तेज तेज चलाता हुआ अपने घर पहुंचा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने उससे पूछा, रोहन आज इतनी देर कैसे हो गई? रोजाना तो तुम जल्दी आ जाया करते थे। नहीं माँ, मैं आज भी जल्दी ही घर आ जाता, लेकिन जब मैं रास्ते में घर आ रहा था तो वो जो लकड़ी वाला पुल है, जैसे ही उस पर मैंने अपनी साइकिल चढ़ाई तभी मुझे लगा कि मेरी साइकिल का वजन बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे साइकिल चलाने में भी बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी। बहुत ही मुश्किल से साइकिल चलाता हुआ घर आया हूँ मैं। जब मैं साइकिल चला रहा था तो लग रहा था कोई मेरी साइकिल के पीछे बैठा हुआ है। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था, मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और अब मैं किसी तरह घर आ गया हूँ। ये सुनकर रोहन के पिता ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम घर आ तो गए ना, आओ आकर खाना खाते हैं। वैसे भी तुम बहुत थके हुए महसूस कर रहे होंगे, तुम्हारी सांस भी फूल रही है। इस बारे में कल बात करते हैं, आओ खाना खाते हैं। हो सकता है तुम्हें वहम हुआ होगा। और फिर सब खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। रोहन भी अपने कमरे में आकर सो गया। जब वह रात में सो रहा था, अचानक ही उसे कुछ असहज सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी खिड़की का शीशा खटखटा रहा है। और अचानक ही उसे एक ऐसी आवाज आई, रोहन खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो रोहन। रोहन ने उठकर जैसे ही खिड़की की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए और वह चिल्लाया। खिड़की में जो आकृति उसे दिख रही थी, उसे देखते ही रोहन बेहोश हो गया। रोहन की चीख की आवाज सुनकर सभी गांव वाले अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आने लगे और रोहन के घर की तरफ आए कि देखें आखिर हुआ क्या है। जब सभी गांव वाले रोहन के घर पहुंच गए तो एक गांव वाले ने रोहन के पिता से पूछा, अरे क्या हो गया भाई साहब, ये आपका बेटा जमीन पर बेहोश क्यों पड़ा है? रोहन के पिता ने उत्तर दिया, अरे मैं आपको क्या बताऊं, अचानक ही रात को ये बहुत तेज चीखा और जैसे ही हम इसके कमरे में पहुंचे ये बेहोश पड़ा था। फिर हम इसे उठाकर घर के बाहर ले आए। फिर रोहन की माँ ने बोला, इसका बर्ताव मुझे कल से ही बहुत अजीब लग रहा था। जब कल शाम ये उस पुल पर से वापस आया था तो बहुत डरा हुआ था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक ही रोहन को होश आ गया और वो उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि चारों तरफ सभी गांव वाले उसे घेरे हुए हैं। अचानक ही उसकी माँ ने उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है रोहन? कल से अजीब सा बर्ताव कर रहे हो, क्या हुआ था? तुमने क्या देखा जो इतनी तेज से चीखे? रोहन ने कहा, पता नहीं कल से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। कल शाम को जब मैं खेल कर आ रहा था पुल पर से तो मुझे लगा कि मेरे साइकिल पर कोई पीछे बैठा है और मैं बहुत डर गया था। साइकिल भी मेरी नहीं चल पा रही थी तेज से, क्योंकि उसका वजन बहुत भारी था। इस वजह से मैं नहीं चल पा रहा था। और फिर कल रात जब मैं सोया रात में तो मुझे लगा जैसे किसी ने खिड़की का शीशा खटखटाया। जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि खिड़की के पीछे एक चुड़ैल खड़ी थी। बहुत डरावना चेहरा था उसका। उसे देखते ही मेरी चीख निकल गई और मैं बेहोश हो गया। रोहन की बात सुनकर कुछ गांव वाले उस पर हंसने लगे। एक गांव वाले ने कहा, अरे बच्चे कैसी बात कर रहे हो, ये तो तुम्हारा सब वहम है। चुड़ैल उड़ैल नहीं होती बच्चे, क्यों डर रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होता है।
उस आदमी की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि भीड़ में से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। ठहरो। ये आवाज सुनते ही सभी लोग हट गए और बूढ़ा भीड़ में से आगे आकर बोला, मैं बताता हूँ, तुम नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ। वो जो लकड़ी वाला पुल है जिसके बारे में ये बच्चा बात कर रहा है, उसी पुल पर 100 साल पहले एक लड़की की हत्या हुई थी। उसे जान से मार दिया था कुछ लोगों ने और तभी से उसकी आत्मा उस पुल पर भटक रही है। हर 50 साल बाद जो भी आज ही के दिन उस पुल पर गुजरता है, शाम को सूरज डूबने के बाद तो वो चुड़ैल उस पर चढ़ जाती है। और यही इस लड़के के साथ हुआ। वो चुड़ैल इस पर चढ़ गई और इसके घर तक आ गई। वो चुड़ैल जब भी ऐसा करती है तो वो उस व्यक्ति को जान से ही मार देती है 2 दिन के अंदर। कल तो पहला दिन था, इस वजह से उसने जान से नहीं मारा इस बच्चे को, वरना कल रात अगर वो दोबारा आई तो इसे जरूर मार देगी। ये सुनते ही रोहन की माँ ने बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा क्या कोई उपाय नहीं है उस चुड़ैल से बचने का? क्योंकि अगर कल रात को आई तो वो तो हमारे बेटे को मार ही देगी। अब हम क्या कर सकते हैं, बताइए बाबा कुछ हमें। बूढ़े बाबा ने कहा, उसे मारना आसान नहीं है, वो ऐसे नहीं मरती, लेकिन एक तरीका है जिससे उसे मारा जा सकता है। आग से वो मर जाती है। सिर्फ एक आग की चिंगारी भी अगर उसे लग गई तो वो वहीं भस्म हो जाएगी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं समझना, क्योंकि अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इसलिए ये काम बहुत ही सावधानी से करना होता है। रोहन की माँ ने बूढ़े बाबा से पूछा, तो बाबा ये काम हम कैसे करें, आप कुछ बताएं। बाबा ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात को वो दोबारा आएगी। जब वो आए तो उसके आने से पहले ही तुम सभी कमरे में छिप जाना, ऐसी जगह जहां से वो तुम्हें देख ना सके। और इस लड़के के बेड पर इसका पुतला बनाकर लिटा देना। जैसे ही वो खिड़की खोलकर इसे खाने आएगी, वैसे ही तुम उस पर एक माचिस की तीली फेंक देना। जैसे ही माचिस की तीली की आग उस पर लगेगी, वो वहीं भस्म हो जाएगी। यही तरीका हो सकता है। बूढ़े की बात सुनकर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात के समय जैसा जैसा बूढ़े बाबा ने बताया था, रोहन के माता पिता ने वैसा ही किया। वो कमरे में एक ऐसी जगह छुप गए जहां से चुड़ैल उन्हें ना देख सके, और रोहन के बेड पर रोहन का एक नकली पुतला लिटा दिया। रात होने पर जब चुड़ैल कमरे में आई तो वो रोहन को खाने की तरफ बढ़ी। आज इसे खाकर अपनी 50 साल की भूख मिटाऊंगी। मौका देखते ही रोहन की माँ ने माचिस की तीली फेंकी और देखते ही कमरे में आग लग गई और चुड़ैल वहीं भस्म हो गई। और इस तरह चुड़ैल का खात्मा हो गया और बूढ़े की चाल काम आई और सब आराम से रहने लगे।